नमस्कार दोस्तों, हिंदी परिचय में आप सभी का स्वागत है। सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ कवि के द्वारा कहा जा रहा है बात सीधी थी यानी कि साधारण थी, लेकिन भाषा को एक अलग रूप देने के चक्कर में क्या कहें कि वो टेढ़ी हो गई। यानी कि वो टेढ़ी हो गई का मतलब कि समझ में नहीं आई, यानी कि सीधी सीधी बात थी, लेकिन भाषा की वजह से वो बात कैसी लगने लगी, बहुत ही ज़्यादा कठिन लगने लगी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि भाषा को, यानी उस बात को पाने के चक्कर में, समझने के चक्कर में भाषा को क्या किया, उल्टा सीधा किया, तोड़ा मरोड़ा, लेकिन घुमाया फिराया, लेकिन फिर भी बात जो थी वो क्या हुई, समझ में नहीं आई कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी कि या तो बात समझ में आ जाए इसलिए, और अगर बात समझ में नहीं आए तो वो भाषा से बाहर आ जाए, यानी कि साधारण रूप में हमें समझ में आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, लेकिन भाषा क्या हुई, समझ में नहीं आई, बल्कि और भी ज़्यादा कैसी हो गई, कठिन हो गई। यानी बात जो थी वो भाषा की वजह से कैसी हो गई, समझ में आने की जगह सरल होने की बजाय और भी ज़्यादा कठिन हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरत कसता चला जा रहा था। और यहाँ आगे कवि कह रहे हैं कि सारी मुश्किल को, यानी कि भाषा की जो सारी बातें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वो भाषा के चक्कर में जो कि मुश्किल होती जा रही थी, वो भी कैसी हो गई, धीरज से या कहें कि धैर्य से उन मुश्किलों को ठीक करने की जगह, समझने की जगह, मैंने पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। यानी कि उसको क्या किया मैंने, भाषा एक तो समझ में नहीं आ रही थी और उसके बाद भी मैंने उसे क्या किया, सही करने के चक्कर में और भी ज़्यादा कैसा बना दिया, पेचीदा बना दिया। यानी कहने का मतलब ये है, जो कवि है उसने क्या किया, भाषा के चक्कर में कवि इतना ज़्यादा पड़ गए कि वो साधारण बात को भी कैसे कर दिया उन्होंने, मुश्किल बना दिया। और जब उन्होंने उस बात को या उस भाषा को कहें कि समझने की कोशिश की, या फिर कहें कि थोड़ा सुधारने की कोशिश की कि भाई समझ में आ जाए बात, तो वो और कैसी हो गई, और भी ज़्यादा वो कठिन हो गई। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। और कवि ने ऐसा क्यों किया कि वो बात को सीधी करने की जगह, या कहें कि भाषा को साधारण करने की जगह और भी ज़्यादा कठिन बनाते चले गए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न था, ये वजह थी, क्योंकि उनको वो क्या सुनाई दे रहा था कि वो लोग जो उनकी भाषा को या कहें कि उनकी कविता को सुनेंगे, उनकी तालियों की और शाबाशियों की और वाहवाही की आवाज़ पहले से ही सुनाई दे रही थी। यानी कि वो जिस प्रकार की भाषा की रचना कर रहे थे या जिस प्रकार का वो लिख रहे थे, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और आखिरकार वही हुआ, यानी कवि कह रहे हैं कि और अंत में क्या हुआ, इतनी कोशिश के बाद भी क्या हो गया, जिस चीज़ का कवि को डर था वही हो गया। यानी जोर जबरदस्ती के कारण, यानी भाषा के साथ में ज़्यादा जोर जबरदस्ती की करी उन्होंने, और क्या हुआ कि बात की चूड़ी मर गई। यानी कि जो बात वो कहना चाह रहे थे, जो भाव वे व्यक्त करना चाह रहे थे, वो भाव व्यक्त हो ही नहीं पाए और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और जो रचना उन्होंने करी वो कैसी हो गई, बेकार लगने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ताकत। यानी कह रहे हैं कि हार मान के, यानी कि जब वो रचना कर रहे थे, जब वो लिख रहे थे, कविता कर रहे थे, वो अपनी बात को जब भाषा के माध्यम से वो व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हुआ, भाषा वो जोर ज़बरदस्ती करने के कारण जो बात वो कहना चाह रहे थे, वो बात कैसी हो गई, वो उस बात का जो भाव वह देना चाह रहे थे वो
नहीं निकला और हार मानकर उन्होंने क्या किया, उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी कि जितना उन्होंने लिखा था उसे कैसा किया, उतना का उतना उन्होंने उसे पूरा करके और छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। यानी कि जो उन्होंने लिखा था वो ऊपर से देखने में, रचना या पढ़ने में या सुनने में ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन वो भाव या कहें कि वो मज़ेदारी उसमें नहीं आ पाई जो कवि चाहते थे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। यानी कि बात जो थी, यानी कि जो बात वो कहना चाह रहे थे, उन बात नहीं क्या किया, चुटकी लेते हुए एक शरारती बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे शरारत करते हैं ऐसे ही बात ने भी क्या किया, एक शरारती बच्चे की तरह पूछा कवि से, और कि मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। यानी कि जैसे छोटे बच्चे शरारत करते हैं, बातें करते हैं, दूसरों को चिढ़ाते हैं, ठीक ऐसे ही जो बात थी वो भी क्या थी, कवि को चिढ़ा रही थी और पूछ रही थी, क्या तुमने कभी मुझे यानी भाषा को सहूलियत से बरतना या कहें कि लिखना नहीं सीखा या पढ़ना नहीं सीखा। यानी कि जो बात तुम कहना चाह रहे हो, जब वो तुम ठीक से कह ही नहीं पा रहे या लिख ही नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या है कि तुमने भाषा को सहूलियत से सीखा ही नहीं है।